अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अब जब तक के हमारे दोस्त और भाई मोहम्मद अहमद ठीक नहीं हो जाते तो हम नॉर्मल जो डेली लाइफ के इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन में आज सबसे पहले तो क्योंकि मेरे आज क्या नाम है अपने रिलेटिव्स में सुसाइड हो गई है, मतलब कि रिलेटिव्स ने सुसाइड कर ली है। तो आज हम सुसाइड पे ही डिस्कस करते हैं। तो सुसाइड उन्होंने की क्यों है, रीज़न्स देखते हैं एंड देन फिर हम डिस्कस करते हैं कि इन रीज़न्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है एंड लास्ट वन कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या बनेंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि उन्होंने सुसाइड इसलिए किया है कि उनका बिज़नेस फ्लॉप हो गया था। फ्लॉप मींस के एक मतलब कि बिज़नेस कर रहे थे कोई, मैं नाम नहीं वो करूँगा ताकि शो ना हो। सो बिज़नेस उनका फ्लॉप हुआ तो जाहिर सी बात है जिस वक्त फ्लॉप होता है तो बंदा कर्ज़ों में जकड़ा जाता है। तो कर्ज़ों में जकड़े गए और कर्ज़ों में जकड़े जाने की वजह से क्या हुआ कि ज़ाहिर है खाने पीने में, अब आपको भी पता है कि अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो उसमें फिर ज़ाहिर है तो खाने पीने के वांदे पड़ गए। तो हालत ये आ गई थी कि बीमार थे तो मंथली उनकी कोई 3 to 5,000 की मेडिसिन चल रही थी। तो वो एक अलहदा ख़र्च है जब ज़ाहिर है इनकम ना हो। सो बच्चों की भी जॉब ख़त्म हो गई तो मतलब सारे ही घर के जो जितने भी लोग थे वो सारे बेरोज़गार हो गए। तो इस पे उन्होंने आके सुसाइड कर ली। खैर ये तो एक अलहदा चीज़ है। फिर मैं पढ़ रहा था अभी गवर्नर ने जो मतलब कि अनाउंसमेंट की, तो उस अनाउंसमेंट में देख रहा था मैं कि एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट के बाद ख़बर आती है कि कराची से और सिंध से कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सिर्फ रीज़न क्या है कि जी तैयारी नहीं हो सकी। तो मेरा जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मतलब हम लोग जो मतलब कि ये क्या सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन होता है। मैं मानता हूँ इवन के चले मैं आपको थोड़ा सा ना अपना तारुफ़ करवा दूँ कि मैंने ख़ुद ने एमफिल फ़िज़िक्स किया है और मैं एज अ साइंटिस्ट जाना जाता हूँ। तो और लास्ट वन के जॉबलेस हूँ। इससे बड़ी मतलब कि आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी नाउमीदी कहीं नहीं हो सकती कि एमफिल किया हुआ बंदा हो, 6 से 7 पब्लिकेशंस हों और उसके बाद भी कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी कॉलेज रखने के लिए तैयार ना हो, सिर्फ़ इसलिए कि रेफरेंस आपके पास अगर ना हो तो मतलब। लेकिन ये रीज़न तो नहीं है ना कि मतलब इस ज़िंदगी से छुटकारा पा लिया जाए। क्योंकि आप सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करें ना कि सपोज एज चले मैं इस पे थोड़ा सा ना बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले वो स्टूडेंट वाले एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं। तो उन्होंने सुसाइड कर ली। सो मुझे बताएं कि उन पेरेंट्स का मतलब वो पेरेंट्स जो कि बच्चों को टॉर्चर कर रहे थे कि आपके नंबर आने चाहिए ये वो, उन्हें क्या हासिल हुआ और उन बच्चों को क्या हासिल हो गया कि वो पेरेंट्स के लिए एक पूरा मतलब कि एक दायमी सदमा छोड़ के चले गए। तो मतलब हमारे पास क्या लास्ट ऑप्शन सिर्फ सुसाइड ही बचता है, इससे मतलब आगे का कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं तो एक सिंपल सी चीज़ जानता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर आपको पैदा किया है तो रिस्क उसी ने आपको देना है। तो अगर उसने रिस्क आपको देना है तो जाहिर सी बात है उसने ज़िम्मेदारी भी ली हुई होगी। अगर उसने ज़िम्मेदारी ली हुई है तो मैंने आज तक नहीं सुना कि खाना ना मिलने की वजह से मतलब कि ना लोग फोत हुए हों। हाँ, एक होती है जिसमें हम मतलब कि ना किसी से खाना छीन लें, वो एक अलहदा कंडीशन है। अदरवाइज़ अल्लाह पाक ने सबके रिस्क का इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये लास्ट ऑप्शन तो नहीं है। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि उन पेरेंट्स का अब क्या होगा। देखिए ना, उन पेरेंट्स ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सिर्फ आपको इस दुनिया में लेकर आने में और आपको बड़ा करने में आपकी स्ट्रगल के लिए लगा दी है।
और एट द एंड आप उन्हें क्या सदमा देके जा रहे हैं? उन्हें कुछ रिटर्न तो कर दें। उन्हें आप सदमा क्या देके जा रहे हैं? सुसाइड का। जबकि हदीस में आता है कि जो शख्स जिस तरह से फ़ौत होता है तो ता क़यामत वो उसी तरह से ही फ़ौत होता है अगर उसने सुसाइड किया हुआ है। एक नेचुरल डेथ जो होती है वो तो नेचुरल डेथ है, उसका तो हिसाब किताब कब्र में मतलब कि जो हो गया उसके बाद ख़त्म है, तो वो तो बाकी फिर क़यामत पे आ जाएगा। लेकिन जो सुसाइड वाला है उसका तो है कि उसने जैसे सुसाइड की है, अब पहली रात से लेकर लास्ट क़यामत तक की रातों तक वो डेली वैसे ही जिएगा, वैसे ही उसने सुसाइड करना है, फिर उसने मरना है, और इतने में फरिश्तों ने उसे अजाब दूसरा जो है वो अलहदा से देना है। लाइक एज के जैसे हदीस में आता है कि अगर सपोज एज के अगर एक शख्स पहाड़ पे चढ़ के कूद गया और वो नीचे गिर के टुकड़े टुकड़े होके मर गया, तो क़यामत तक उसके लिए ऐसे ही होगा कि कब्र के अंदर भी वो सेम एज़ वैसे ही पहाड़ पे जाएगा, वहाँ से मतलब कि वो नीचे गिरेगा, फिर टुकड़े टुकड़े होगा। तो ये जो टुकड़े टुकड़े होने का अमल होगा, इसमें इतनी अजियत होगी कि वो उसकी रूह तक कांप जाएगी, एंड देन फिर वो जुड़ेगा, फिर आएगा, तो उसका ये डेली का वो होगा। तो मतलब इसमें अब पेरेंट्स देखें ना, पेरेंट्स की तवक्कुआत होती हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी है कि काइंडली इतनी भी तवक्कुआत ना रखें ना कि बच्चे को आप जहनी मरीज़ ही बना दें। लाइक मैं 10th क्लास में था तो मुझे याद है कि साथ वाले गाँव का एक बच्चा था जिसको उसके पेरेंट्स ने जहनी मरीज़ यानी मेंटल बना दिया था, सिर्फ ये कह कह के कि अगर तेरा मेडिकल में ना हुआ तो ये कर देंगे, तेरा मेडिकल में ना हुआ तो ये कर देंगे। तो टॉर्चर तो पेरेंट्स भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स नहीं करते, लेकिन इसका ये तो नहीं हल कि आप सुसाइड कर लें। देखें, अल्लाह पाक ने अगर आपको ज़िंदगी दी है ना, अगर वो आपको 2 दिन मुश्किल के दिखा रहे हैं ना, तो ये यकीन रखें उस पर, यानी यकीन कामिल होना चाहिए आपका कि अगर 2 दिन वो आपको मुश्किल के दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसने आगे 4 दिन आपको सुख के भी देने हैं। लेकिन हम क्योंकि इंसान नाशुक्रे हैं, तो हम तो कभी चाहते ही नहीं हैं कि मतलब कि हम दुख के दिन देखें, हमें तो सिर्फ सुख के दिन चाहिए। तो इसमें मतलब अब हमारा क्या रोल होगा? इसमें अब हमारा रोल ये है कि ज़ाहिर सी बात है, अब आप खुद से देखें कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, तो आपका भी हक़ बनता है, आपके अगर रिश्तेदार हैं, मैं ख़ुद से कहता हूँ कि मेरा ये हक़ बनता था कि मैं जाके उनसे पूछता कि हाँ जी कुछ चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे घर वालों ने सपोर्ट करते थे। सो मैं तो मतलब कि, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि रिश्ता इतना गहरा था कि घर वालों की सपोर्ट के अलावा मुझे ख़ुद भी जाना चाहिए था, तो इसको तो मैं एडमिट कर रहा हूँ। और मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता हूँ कि या अल्लाह हमें इसकी सज़ा से बचाना कि हम दूसरों के हकूक़ अदा नहीं कर सके। तो जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें ना एज़ बीइंग अ नेशन वर्क करना होगा। बीइंग अ नेशन मीन्स एज के हमें एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सुनना होगा, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को जानना होगा। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हमें सिर्फ अपने प्रॉब्लम से कंसर्न है। हमने तो कभी पाकिस्तान का भला नहीं सोचा, तो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का भला क्या सोचेंगे। इवन कि हमारा तो हाल यहाँ तक होता है कि अगर हम किसी अच्छी जगह पे मौजूद हैं, मतलब एज़ के जॉब कर रहे हैं, और अगर हमें कोई कह दे कि आप ना एक रेफरेंस वाला बच्चा मतलब कि रेफ़र कर दें जो कि अच्छा पढ़ा लिखा और मतलब हमें ज़रूरत है, तो अब आपका कुछ नहीं जाता कि अगर आप अपने ही किसी जानने वाले में से कर देंगे, लेकिन हम नहीं करते। तो ये डुअलिटी जो है ना, ये हमारे अंदर खुद से पनप रही है। तो ये तो चलें एक अलहदा से बहस शुरू हो जाएगी। तो हम उस तरफ आते हैं, तो मतलब कि इसमें हमारा तो रोल ये है कि अब हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना होगा। इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे तो ही हम मतलब कि, फिर दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। दीन से दूर कैसे होते जा रहे हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि मायूसी जो है वो कुफ्र है। हम हर सूरत में जस्ट क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा वक्त किसी ना पॉइंट पे पहुंच जाएं, किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं और किस तरीके से नहीं जा रहे। और फिर जब हम डिसअपॉइंट होते हैं तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही यही बचता है कि जी सुसाइड कर लें। सुसाइड हल नहीं है।
दुनिया में देखें अब क्या नाम है, पाकिस्तान में पहले तो जो रेट थे वो मतलब कितने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इस साल के जो मतलब अभी तो टोटल 8वां महीना शुरू हुआ है, अगस्त का महीना, तो इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर 5,000 से ज़्यादा सुसाइड केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो मतलब हल नहीं है ये सुसाइड, हमें कुछ और हल निकालना होगा। इसी तरह अगर हम बाकी दुनिया को देखें तो हम ये कहते हैं कि शायद हम उन सबसे लो जा रहे हैं, क्योंकि बाकी दुनिया में तो अगर आप इंडिया का चेक करें